नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद नए भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है। लेकिन स्पेस साइंस के बाद भारत ने डिफेंस में भी एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी। दरअसल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अपनी ताकत बनाने वाले हिंदुस्तान ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस से बुधवार को गोवा में तट से हवा में मार करने वाली यानी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से संबंधित तमाम उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया और ये एक आदर्श और सटीक लॉन्चिंग थी। अस्त्र मिसाइल की अगर बात करें तो यह हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है, यानी कि जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट देख सकता है उसके बाद भी सटीक निशाना लगाने में यह माहिर है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इसकी फायरिंग की गई थी। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से यह मिसाइल दागी जो टारगेट पर जाकर सटीकता से लगी। मिसाइल के परीक्षण के दौरान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO, HAL, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन और एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के अधिकारी भी मौजूद थे। अस्त्र मिसाइल फिलहाल अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। वो कितना भी दाएं बाएं चला जाए या उससे टकराकर ये फट जाती है या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नजदीक आता है तभी तुरंत ये विस्फोट कर देती है। अस्त्र मिसाइल का वजन 154 किलो है, लंबाई 12.6 फीट की है और व्यास इसका 7 इंच का है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल अपने साथ 15 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल में ड्यूल थ्रस्ट पल्स्ड रॉकेट मोटर लगी है जो इसे ज्यादा तेज स्पीड देती है। अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है और ये अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मिसाइल की सबसे घातक बात इसकी स्पीड है। ये 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ जाती है, यानी दुश्मन को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अस्त्र मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि इसे टारगेट की तरफ छोड़े जाने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है, यानी कि इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश दे करके मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29 UPG, MiG-29K, सुखोई Su-30 MKI, तेजस MK-11A में लगाया गया है। भविष्य में इस मिसाइल को तेजस MK-2, AMCA, TED-BF फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखाई देता उसे मार गिराने में भी यह मिसाइल सक्षम है। ऐसी मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय उसे मिल जाता है। इस मिसाइल के बाद अस्त्र MK-3 बनाई जाएगी जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी इतनी अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या फिर युद्ध के मैदान में जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत पतली हो जाएगी। अस्त्र की गति इसे किसी भी रडार में आने से बचाती है। इसके अलावा तेजस में 3 और मिसाइलें भी लगी हैं। पहली डर्बी BVR, दूसरी R-73, SRAM और पाइथन 5 CCM। डर्बी और पाइथन ये एक ही फैमिली की 2 अलग मिसाइलें हैं, लेकिन काफी अंतर इनमें होता है। ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज की ही मिसाइल हैं। ये 4,771 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला करती हैं। इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर होती है। इसके बाद तेजस फाइटर जेट में R-73 SRAM मिसाइल भी लगी है। ये शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर होती है।
ये मिग और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स में भी लगाई गई है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 20,000 फीट से अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।